नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच पहुंच पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस पर जो है आम आदमी पार्टी कितनी भारी पड़ने वाली है, कितना चुनाव को प्रभावित करेंगी। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी हरिद्वार से मनीष कागड़ा मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष से हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण को लेकर। मनीष, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, कितना प्रभावित इस बार चुनाव होगा और कितना दिलचस्प होगा उत्तराखंड का चुनाव? हाँ बिल्कुल बिलाल, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की, तो करीबन उत्तराखंड इस समय जवान हो चुका है। करीबन 20 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो चुकी है इसको बने हुए। बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं 20 सालों की, तो 20 सालों में ये इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा ने यहाँ पर सत्ता में राज किया है। इसके बीच में अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो स्थानीय क्षेत्र है वहां पर सीटें निकलती हुई आई हैं। और उसके बिल्कुल। अंदर अगर हम पीछे हम बात करें सरकारों में, तो सरकारों में रोल भी रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर निकल कर आता है, क्योंकि उत्तराखंड को 20 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, कितना बदला, कितना प्रभावित हुआ जो, और कितनी योजनाएं नई नई लेकर आई गई सरकारों की तरफ से। जिन सवालों को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था, क्या उस पर मनीष पूर्व की सरकारों ने, मौजूदा सरकारों ने काम किया? देखिए बिलाल, अगर हम बात करते हैं जब से उत्तराखंड ये अलग हुआ है उसके बाद हम्म। अगर हम देखें, तो यहाँ पर शुरू से ही एक मुद्दा रहा है जिसको लेकर के उत्तराखंड अलग भी रहा है, कि बिल्कुल बिल्कुल। पलायन का मुद्दा। पलायन हम्म। जो है वो आज तक करीबन उत्तराखंड जवान हो गया है, पर फिर भी उसके हम्म। बाद भी जो पलायन है वो यहाँ का रुका नहीं है। अगर हम देखें, पहाड़ के पहाड़ इस समय खाली हैं, बंद पड़े हम्म। हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल। रोजगार की बहुत, रोजगार जो है बिलाल, वो रोजगार हम्म। नहीं है यहाँ पर। अगर देखें पहाड़ों के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा बिल्कुल। सेवाएं हैं, वो बिल्कुल नहीं है बिलाल। इसलिए हम्म। लोग बाग अपने क्षेत्रों से पलायन करके दूसरे राज्यों के अंदर बात करें। अगर हम पूरे इंडिया हम्म। की बात करें या विदेशों की बात करें, तो उत्तराखंड के लोग देश विदेशों में और पूरे भारत के अलग राज्यों में बसे हुए हैं सिर्फ रोजगार हम्म। के लिए। तो पलायन हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें जितनी भी सरकारें हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो बिल्कुल। पलायन को रोकने में नाकाम रही है बिलाल। हम्म। लेकिन जिस तरीके से दावा ये किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो मनीष, या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, कि हम पलायन को रोकने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में लगातार मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम किया जा रहा है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर पलायन क्यों नहीं रुका? देखिए बिलाल, सिर्फ अगर हम बात करें हम्म। जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी अगर हम बिल्कुल। बात करें, तो हम्म। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति के अंदर जो पहाड़ों पे है, जो जिस तरीके से जो मौसम के अंदर जो बदलाव होता है, उसके बिल्कुल कारण बिल्कुल। पहाड़ों पे जो सड़कें हैं प्रॉपर तरीके से नहीं है। अच्छा, हम देखा जाए तो जो पहाड़ों पे है, ऊपर तक ट्रेन के कोई रास्ते नहीं है, ऊपर बिल्कुल। व्यापार नहीं है, जिसके कारण जो सरकारें हैं, सरकारों को ऊपर की तरफ अगर जाकर के अगर वहां रोजगार मुहैया करवाते, तो वहां के लोग हम्म। वहीं पर रह जाते और वहीं पर ही हम्म। उनको रोजगार। देखिए भला कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, और बिल्कुल। ऐसे उत्तराखंड के वासी भी हैं, वो यहाँ से उत्तराखंड छोड़ना नहीं चाहते, पर क्या करें, हम्म। रोजी रोटी के लिए उनको दूसरे राज्य की तरफ रुख न करना पड़ता है। हम्म। जबकि सरकारों ने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के अलावा सिर्फ यहाँ हम्म। के जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करा। 20 साल से हम्म। ज्यादा होने के बावजूद भी आज उत्तराखंड के अंदर पलायन की जो स्थिति है वो बिल्कुल हम्म। वैसी की वैसी बनी है। अगर हम बात करें बिलाल आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जो जो अरविंद केजरीवाल है, जिसका उनका बिल्कुल दौरा रहा है, जिन्होंने उन्होंने बिल्कुल। ये भी कहा है कि बिजली हम मुफ्त देंगे 300 यूनिट की। हम्म। उत्तराखंड अपनी बिजली बनाता है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो हम्म। लोग हैं उनको इस बिजली पे उनका अधिकार नहीं है। तो हम बिजली मुफ्त देंगे 300 यूनिट तक। उसके बाद जो बेरोजगार है, अगर हम हम्म। बेरोजगारी को 5,000 का भत्ता और साथ में हर 6 महीने में 1 लाख की नौकरी देंगे। तो अब हम्म। ये भी देखना होगा कि जनता, अगर देखा जाए तो जनता एक तरफ झुकाव है, अगर हम देखें तो बिल्कुल। अंदर खाने की एक तरफ झुकाव एक नजर आता है, हम्म। कि क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ हम्म। उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए जो छलावा किया है, तो कहीं ना कहीं हम्म। जनता भी लग रही है कि कोई मूड है उसका कि कहीं ना कहीं बिल्कुल। बदलाव करा जाए, किसी और को देखा जाए। तो इस चीज को अगर हम बात करें, जो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, वो बिल्कुल। समझते हैं, जी। भली बातें समझते हैं हम्म। यहाँ की स्थिति को। तो वो यहाँ की जो वोटर की जो सोच है उसको भुनाना चाहते हम्म। हैं, और उसको कहीं ना कहीं एक सत्ता के रूप में हासिल भी करना चाहते हैं। पर जिस हम्म। तरीके से जो आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो जिस तरीके से बिल्कुल। कमजोर है, जो नहीं बन पाया है, हम्म। तो कहीं ना कहीं हम्म। अगर देखें कि अगर हम 2022 का चुनाव देखें बिलाल, तो हम्म। कुछ ही जो
जो सीटें हैं कुछ प्राप्त हम्म करने की जो चांस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तेजी के हम्म साथ आम आदमी पार्टी ने दस्तक करी है, हमने देखा है बिलाल, अगर हम हम्म बात करें तो इतनी इतनी तेजी के साथ ना तो समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में राज करा है, ना ही बिल्कुल बहुजन समाजवादी पार्टी ने याद करा है। बिल्कुल पर जितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी हम्म बढ़ी है और अपना उसने हम्म संगठन धीरे धीरे तैयार करा है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं बिलाल, भाजपा और कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि हम्म अगर हम देखें तो अगर नेताओं की अगर हम बात करें तो वो एक दिमाग में रखते हैं कि आज भाजपा है तो अब हम्म कांग्रेस की सरकार है। देखिए, इस समय हम्म भी भाजपा की सरकार उत्तराखंड के अंदर है, पर कहीं ना कहीं हम्म लोग त्रस्त हैं। जो उन्होंने बिल्कुल वादे, जो योजनाएं उनकी थी वो जनता तक नहीं पहुंच पाई है। और हम्म कांग्रेस इसको भली भांति जानती है, वो इसको भुनाना चाहती है। पर कहीं ना बिल्कुल कहीं कांग्रेस के लिए एक आड़ बन सकती है आम आदमी बिल्कुल पार्टी बिलाल। बिल्कुल, कहीं न कहीं काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। अगर बात मनीष यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री को एक के बाद एक बदला, क्या इसका जो है फ़ायदा होगा बीजेपी को या फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जब तक की जो अपोजिशन पार्टियां तो ये भी कहती हैं कि बिल्कुल। जब भाजपा की जो सरकार रही है उसके हुँ, मंत्री बदलने में हुँ, जितना समय कार्यकाल से ज्यादा इन्होंने हुँ, मुख्यमंत्री बदल दी है। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अंदर जो बदलाव आया है और जो हुँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जितनी तेजी के साथ यहाँ पर बदले हैं, तो कहीं ना कहीं हुँ, ये एक नुकसान उठाने को मिल सकता है भाजपा को। हुँ, क्योंकि इससे एक साफ एक छवि दिखती है कि हुँ, भाजपा ने मुख्यमंत्री क्यों बदले, आम आदमी को भी इस चीज का बिल्कुल, नजर आता है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी जो जो दूसरी पार्टियां हैं वो उठाने के मूड हुँ, में है, क्योंकि वो यही चीज कह रही है। तो जनता के बीच में भी ये जाकर के कह रही है कि इन्होंने इतना काम नहीं करा जितने इन्होंने हुँ, मुख्यमंत्री चेंज कर दिए। पर अब बिल्कुल। ये देखना होगा 2022 में जो स्थिति है, क्योंकि हुँ, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अंदर कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के बिल्कुल। अंदर भी बहुत ज्यादा गुटबाजी है, क्योंकि अगर हुँ, हम देखें तो कांग्रेस के अंदर ही आपने देखा होगा कई सारे गुट है, प्रीतम गुट हो गए या दूसरे गुट हो गए, बिल्कुल। जबकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है इसको नकारते हैं। अब बात करें हम अगर अजीत शावत की या और भी बात करें तो वो बिल्कुल। इसको नकारते हैं कि कांग्रेस के अंदर हुँ, कोई गुटबाजी नहीं है। तो हुँ। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो धरातल पे कहीं ना कहीं गुटबाजी होती बिल्कुल और बड़ा दिलचस्प भी होगा यहाँ पर। मनीष अगर बात यहाँ पर देखी जाए, सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, अब उत्तराखंड में भी महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ये दावा करते हैं कि अब इसका नुकसान जो है बीजेपी को यहाँ पर उठाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जो किसानों की नाराजगी है वो बीजेपी पर कितनी भारी पड़ने वाली है? उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर उत्तराखंड का चुनाव हो? है। देखिए, अगर हम बात करें किसानों की बात करें तो हम्म हमें समझना पड़ेगा बिलाल कि जो बिल्कुल। उत्तराखंड के जो जिले हैं, कई ऐसे जिले हैं जैसे हरिद्वार जिला हो गया, उधम सिंह हुँ, नगर जिला हो गया, जो कि बिल्कुल, प्लेन जिलों में कहलाते हैं। तो यहाँ पर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम उधम बिल्कुल। सिंह नगर की बात करें तो वहां पर बहुत किसानों की संख्या है। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर किसानों की संख्या बहुत है। तो ये दोनों बिल्कुल। जिले भी बहुत ज्यादा एक प्रभावित करते हैं। और जिस हुँ, तरीके से किसानों ने यहाँ पर भी आंदोलन करा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान सीधे तौर पर उठाना पड़ेगा। क्योंकि हुँ, जो किसान है, जिस तरीके से कई महीने गुजर गए, केंद्र में भी आ, उन्होंने जो अपने जो धरने हुँ, प्रदर्शन करे, अपनी जो मांगों बिल्कुल। के लिए अड़े हैं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और इसका प्रभाव अगर देखा जाए हुँ, तो उत्तराखंड के दो जिलों में खास तौर देखना पड़ेगा, एक तो उधम सिंह हुँ, नगर में और एक हुँ, हरिद्वार जिले के अंदर। दोनों में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और भाजपा को हुँ, इसकी इस बात की चिंता भी है। तो इस हुँ, तरीके से अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से जो धामी जो नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने हैं, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो योजनाएं हैं, किसानों की हुँ, योजनाएं या दूसरी योजनाएं, उनको निकाल करके एक ना कहीं आकर्षित करने का, जो लोग हैं, जो हुँ, किसान हैं या दूसरी चीजें, उनको आकर्षित करने का कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं हुँ, योजनाएं निकाल रहे हैं जिससे। पर अब ये सोचना होगा कि क्या हुँ, वो योजनाएं जो है वो धरातल पर उतरेगी, क्या वाकई में बिल्कुल, जनता को लाभ मिलेगा? क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर हम बात करें तो आचार संहिता लग जाएगी, जिसमें ये बिल्कुल। जितने भी काम है सब रुक जाएंगे बिलाल। हुँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार जब चुनाव के में यहाँ पर जो है जनता के बीच बीजेपी या फिर कांग्रेस पहुँचेगी, इनके पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा मनीष? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रही आम आदमी पार्टी, उससे भी और बेहतर काम जो है उत्तराखंड की जनता के लिए किया जाएगा। तो ब यहाँ पर बात जब बीजेपी और कांग्रेस की आती है, इन दोनों पार्टियों के पास क्या है ऐसा? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें दोनों पार्टियों की बात करें तो हुँ, भाजपा तो ये कहेगी कि हमने जो काम करा है उसको लेकर के हमने ये जो निर्माण किया है या केंद्र ने, हुँ, देखिए जिस
तरीके से अगर हम बात करें भाजपा की, तो जनता ने हम्म, वोट दिया था भाजपा को कि हम्म, जिससे कि केंद्र और राज्य के अंदर डबल इंजन का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, डबल इंजन की सरकार है। तो बिल्कुल। उत्तराखंड के लोग भी ये सोचते थे कि केंद्र में भाजपा की हम्म, सरकार है, तो यहाँ पर भी भाजपा की सरकार लाई जाए, जिससे कि उत्तराखंड का हम्म, ज्यादा विकास हो सके। पर बिल्कुल। जिस तरीके से ये जितने भी 4.5 जो साल जो गुजर चुके हैं, अगर हम बात हम्म, करें उससे ज्यादा समय गुजर चुका है, तो उसमें कोई विकास ज्यादा नहीं हो पाया है। जो हम्म, जनता की जो उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा थी, क्योंकि केंद्र में हम्म, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पर वो बिल्कुल, जो जो चीज है जनता की, उसमें भाजपा कहीं खरी नहीं उतरी। चाहे भले भाजपा जितना ही कह दे कि हम बिल्कुल। हमने ये काम करा, हमने ये काम करा, जबकि हम बात करें कि उसने किसी भी तरह के जो काम है जो जनता हम्म, के लिए, वो हकीकत में धरातल पे नहीं उतर पाए हैं। अच्छा, हम्म, कांग्रेस जो है, कांग्रेस इसी चीज का फायदा, कांग्रेस के हम्म, अपने कोई काम नहीं है कि उन्होंने कोई अपने समय में कोई अच्छे काम, बिल्कुल, पर उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ भाजपा की जो काम नहीं करे हैं, उसके जो ड्रॉबैक है, हम्म, उसको दिखाकर ही वो जनता के हम्म, बीच में जाएगी। पर इन हम्म, सब की दोनों पार्टियों की चिंता है आम आदमी पार्टी। जिस तरह का बिल्कुल। आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली का मॉडल पेश करती है, देखिए हम्म, बिलाल, क्या चाहिए लोगों को? लोगों को चाहिए कि सबसे पहले एक अपने बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाए, सरकारी बिल्कुल, स्कूल अच्छे बिल्कुल। हो जाएं। दूसरा, हम्म, उनको जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य फ्री हो हम्म, जाए। जिस तरीके से हम्म, अगर हम बात करें, दिल्ली का मॉडल आम आदमी पार्टी बताती है, मोहल्ला क्लिनिक को बिल्कुल। दिखाती है, वहाँ के जो हम्म, स्कूल है, वो यहाँ के हम्म, जो पब्लिक स्कूल है, उनसे भी बेटर वो बताती है। जिस तरह का बिल्कुल। मॉडल यहाँ दिखाती है, और आपने देखा भी होगा, जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, मनीष हम्म, सिसोदिया, वो भी यहाँ पर आए और यहाँ के जो बिल्कुल। स्कूल हैं, उनको दिखाया हम्म, कि देखिए ये सरकारी स्कूल है यहाँ के, और हमारे सरकारी हम्म, स्कूल किस तरीके के हैं। तो वो बिल्कुल। इस मॉडल को दिखा करके उत्तराखंड में कहीं ना कहीं वो सत्ता में अपनी भागीदारी लेना चाहते हैं, और वो वही बताना बिल्कुल। चाहते हैं। और आपको एक बात बताएं कि जनता भी मूड में है, क्योंकि हम्म, जनता के पास विकल्प नहीं होता था। अगर हम बिल्कुल, बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो कोई भी बिल्कुल। विकल्प बिल्कुल नहीं होता था बिलाल। या तो हम्म, भाजपा को चुना जाता था, 5 साल भाजपा को बिल्कुल, चुन लेते लोग बाग, भाजपा और बिल्कुल। कांग्रेस को चुन लेते। अब एक हम्म, विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी आई, और जिस तेजी के हम्म, साथ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर बढ़ रही है, दोनों पार्टी को कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चाहे भले ही जितनी पुरानी पार्टी हो, कांग्रेस बहुत पुरानी बिल्कुल। पार्टी थी, कितनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी हम्म, वो धरातल पे आ गई, भाजपा सत्ता के अंदर आई है। तो कभी बिल्कुल। भी समय एक ऐसी चीज है, समय का कुछ नहीं पता, जनता का जो कुछ पता, मूड का उसका कुछ नहीं पता कि वो हम्म, किसको धरातल पे ले आए और किसको सत्ता में बिठाए। तो ये बिल्कुल। दोनों, ये जितनी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, हम्म, इनको सोचना चाहिए। भाजपा के पास समय नहीं है, और कांग्रेस को बिल्कुल, उससे सीख लेनी चाहिए बिलाल। बिल्कुल। कहीं न कहीं जनता जनार्दन है और वो कब किस तरफ जो है बदल जाए उसका किसी को अनुमान नहीं लगा सकते। बात अगर यहाँ पर मनीष इसलिए कि ऐसी की जाए कि जिस तरीके से सपा और बसपा कुछ सीटों पर इनका भी वर्चस्व है। तो क्या लगता है आपको सपा और बसपा के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? कितना प्रभाव पड़ जो है देखा जा सकता है? देखिए बिलाल, अगर हम बात करते हैं बसपा की, हुँ, तो बसपा का, अगर हम पूर्व में अगर सरकारें देखें, तो उस बसपा के हुँ, अंदर उसका रोल रहा है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी बसपा के रहे हैं, क्योंकि हुँ, अगर हरिद्वार का जो क्षेत्र है, हरिद्वार की बहुत सारी जो सीटें हैं, हुँ, जो ग्रामीण जो सीटें हैं, प्लेन की सीटें हैं, हुँ, वहां पर बसपा का प्रभाव रहता है। बसपा हुँ, के जो वहां के जो विधायक हैं, वो निकल हुँ, करके आते हैं। हुँ, पर जिस तरीके से अगर हम बात करें, साल, 1.5 साल, 2 साल की बात करें, तो जिस तरीके हुँ, से बसपा का जनाधार घटा है, हुँ, और बसपा की अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड के अंदर बात करें, या हुँ, हरिद्वार जिले के अंदर बात भी करें, तो बसपा का संगठन कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है। हुँ, जिसके कारण अगर हम बात करें, तो बसपा कहीं भी अगर उम्मीद लगाए कि एक सीट भी निकालते, तो कहना बड़ा मुश्किल है। रही हुँ, समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बसपा से बहुत कम था पहले। अब हुँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बहुत कम हुआ है, उसके हुँ, हिसाब से उत्तराखंड में वो खत्म हो गया है। तो अगर हुँ, हम देखें, तो जो समाजवादी पार्टी है, ये बसपा है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक हुँ, कि सिर्फ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनका खेल हुँ। बिगाड़ने वाली है। ये है फिलहाल बिल्कुल सारा और जो इन समीकरण तीनों है। ही पार्टियों बिल्कुल ये समीकरण है और यहाँ पर तेजी से समीकरण भी यहाँ पर बदल सकते हैं। बात अगर मनीष यहाँ पर युवाओं को रोजगार की जाए क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी है जहां पर कंपनियों के खिलाफ जो है और धरने पर बैठे यहाँ पर उनके कर्मी कई मांगों को लेकर। दूसरी तरफ बेरोजगारी जो बढ़ रही है लगातार उसको लेकर भी जो है युवा वर्ग परेशान है। इसको लेकर कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है अगर युवाओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो हम्म, अगर अब ये भी कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाती है कि नरेंद्र हम्म, तिवारी ने हरिद्वार सिडकुल का निर्माण करा था, हम्म, और सिडकुल आने के कारण यहाँ पर लोगों को एक हम्म, रोजगार मिला हम्म, था।
पर ये रोजगार नहीं मिला था फिलहाल। हम्म। यहाँ पर जो बात कही गई थी, अगर हम बात करें लॉ के अंदर भी बात करें कि यहाँ पर जो बिल्कुल। उत्तराखंड के जो वासी है उनको कुछ परसेंटेज दी गई है कि हम्म। फैक्ट्री वाले उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनको पहले रोजगार देंगे, पर ये हम्म। कहीं नजर नहीं आता। आप हम्म। देखेंगे सब ठेकेदारी प्रथा चल गई है। ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल। के अंदर जो ठेकेदार लोग हैं वो जो दूसरे राज्य से लोगों को लेकर के आते हैं और यहाँ के हम्म। जितनी भी इंडस्ट्री एरिया है वहां पर वो लोग हम्म। काम करते हैं। तो बात करें अगर हरिद्वार सिडकुल की और अगर हम बात करें उधम सिंह नगर के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर बिल्कुल। दोनों जगह इस तरह के हालात हैं। आप हम्म। देखेंगे अगर हरिद्वार के अंदर सिडकुल के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर अधिक से अधिक बाहर के जो राज्य के जो लोग हैं तो यहाँ पर हम्म। आ रहे हैं, वहां पर सिडकुल में काम करते हैं। फिर भी हम्म। स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं कोई रोजगार हम्म। नाम नहीं है। जिस तरह की हम्म। सरकार वादे करती है, जिस तरह के सरकार के नियम है, वो सब खोखले हैं। कहीं ना कहीं हम्म। रोजगार जो लोगों को, जो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार हम्म। है, वो सिडकुल बनने के बावजूद भी या दूसरी चीजें बनने के बावजूद भी पूर्ण रूप हम्म। से नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। दूसरी बात ये कि जो जो जिस तरह के बाहर के जो कर्मचारी भी हैं वो भी अगर हम देखें कि जिस तरह का क्राइसिस आया या दूसरी जो चीजें हैं जो हम्म। लोगों को निकाल दिया गया था फैक्ट्रियों से, तो वो हम्म। भी बहुत लोग धरनों पे बैठे हुए हैं और जिस हम्म। तरीके से अपनी मांगों को लेके हैं, तो कहीं न कहीं सरकार भी जो ये जो जितने भी श्रमिक हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हम्म। कहीं न कहीं कुछ देश का नुकसान भी अगर हम देखा तो देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हम्म। भाजपा को इसका नुकसान उठाना मिलेगा। बिल्कुल, कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है। लेकिन बात अगर यहाँ पर मनीष पूरे इस कोरोना काल की जाए, कोरोना काल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कुछ व्यवस्था चलाती हुई भी नजर आई थी यहाँ पर उत्तराखंड में इस पूरे कोरोना काल में, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा इस विधानसभा के चुनाव पर? हाँ, देखिए बिलाल, अगर कोरोना काल की हम बात करें तो जैसे कि हम्म। हमने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अधिकतर बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, देश विदेशों में बिल्कुल। काम करते हैं। हम्म। तो कोरोना काल की सबसे बड़ी बात ये रही कि लाखों लोग दूसरे राज्यों से अपने हम्म। उत्तराखंड के अंदर लौटे और जब हम्म। लाखों लोग यहाँ पर लौटे अपने अपने घरों के अंदर आए वो, तो हम्म। सरकार का सबसे पहला ये दायित्व था कि उनको यहीं पर ही रोजगार मुहैया कराए और यहाँ पर दे। हम्म। सरकार ने दावे करे, बड़े बड़ी बातें कही, पर बिल्कुल। सारे फेल हो गए और उनको हम्म। कोई रोजगार यहाँ पर नहीं मिला। जब हम्म। कोरोना काल धीरे-धीरे खत्म होता चला गया तो वो सब लौट करके फिर दूसरी तरफ रोजगार की तरफ दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ गए। तो ये बिल्कुल। बात रही भाजपा की। भाजपा जो अपने लोग हैं, जो पलायन के हम्म। जो कोरोना काल में जो अपने राज्यों में लोग वापस आ गए थे, उनको भी बिल्कुल। रोकने में वो नाकाम रही है। सिर्फ जो हम्म। उनके जो वादे हैं वो सब खोखले रहे हैं। सारी हम्म। चीजें कागजों पे घिसी गई है, हम्म। धरातल पे कोई भी चीज नजर नहीं आई है। जबकि आज भी जो लोग हैं जो यहाँ पर रुक गए थे कोरोना काल की वजह से, जो हम्म। दूसरे राज्यों में काम करते थे, वो फिर लौट करके रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में गए हैं। तो स्थिति बिल्कुल। इतनी भयानक है उत्तराखंड की बिलाल, कि यहाँ पर जो पलायन की जो समस्या है, जो मूल समस्या पलायन है, हम्म। वो नहीं रुक बिल्कुल। पा। देखिए, आदमी व्यक्ति कैसे रुकेगा? उसके पास हम्म। रोजगार नहीं है, उसके पास हम्म। शिक्षा नहीं है, आपको हम्म। बताएं, उसके पास स्वास्थ्य नहीं है। पहाड़ों पे बिल्कुल। स्वास्थ्य की बहुत कमी है बिलाल। दो-दो बिल्कुल। पहाड़ पार करके कहीं कोई छोटा-सा हॉस्पिटल या डॉक्टर मिल जाए, तो कैसे रहेगा हम्म। कोई वहाँ पर? दूसरी बिल्कुल। बात ये जो स्कूल है, स्कूल बंजर है। अगर टीचर भी वहाँ पर 4 लगे हैं, तो 1 आता है, 3 आते नहीं हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे पढ़ेंगे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर हम्म। देखा जाए स्कूल की हालत जर्जर है, गिरने हम्म। को हो गए हैं, कहीं कोई हादसा ना घट जाए, इस तरह की स्थिति उत्तराखंड की बता दें आपको, तो हम्म। बताइए प्लान तो होना ही है। और इस बिल्कुल। चीज़ को अगर देखा जाए तो सरकारें इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाई। अपनी देखिए स्वास्थ्य सेवाएँ चाहे भले ही अटल योजना बताएँ या कोई सा भी हम्म। कार्ड बताएँ, तो हम अगर बात करें तो थोड़ा प्रभाव पड़ा है इन सब चीज़ों पे केंद्रीय बिल्कुल। योजना पर, बिल्कुल। पूरा प्रभाव नहीं पड़ा है। पूरा स्वास्थ्य जो हम्म। सेवाएँ हैं बिलाल, वो पूरी हम्म। नहीं मिल पाई है। शिक्षा की हम्म। स्थिति उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल बदतर है और वो हम्म। सरकार उसको पूरा देने की कोशिश नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हम्म। भी भाजपा फेल हुई है। जिस उम्मीद में बिल्कुल। लोगों ने यहाँ पर भाजपा सरकार को लाए थे, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार हम्म। बनेगी, वो सारी जो उत्तराखंड के वासी हैं उनकी उम्मीद बिल्कुल चूर-चूर हुई है। इसलिए हम्म। कहीं न कहीं उत्तराखंड वासियों का बिल्कुल। रुख अलग देख रहा है। कोई आस बिल्कुल। में देख रहा है कि कोई आए उत्तराखंड को वो बिल्कुल। चेंज कर सके, उसको बदलाव कर सके। बिलाल। मनीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आपका मनीष, मेरे साथ जुड़ने के और विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आखिरकार किस तरीके से वहां की सरकार और वहां की जनता क्या काम कर रही है, और बड़ा अहम सवाल ये भी है कि जनता को लेकर किस तरीके से काम वहां की सरकारों ने किया, चाहे वो पूर्व की सरकार हो या फिर मौजूदा सरकार हो। बीजेपी सरकार किस तरीके से काम कर रही है और इसका कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिलने जा रहा है, यह बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी
और चुनाव को प्रभावित करने का काम करेगी। देखना होगा कितना प्रभावित चुनाव होता है और किसके हक में चुनाव जाता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। कोई बात नहीं।